भाई ये देखो, अब मतलब फौजी जो है ट्रिपलिंग कर रहे हैं एक बाइक पे, और अगर इसकी जगह कोई आम आदमी होता ना तो भाई चालान काट देते पुलिस। तो देख रहे हो ये डंडा दिया है मेरे को, जो कि बाकी इसे ऐसे रख के ले जाता हूँ बैग में, तो मेरा बैग खुल जा रहा है बार बार, इसे ऐसे करके ले जाना पड़ेगा यूँ करके। पार्सल में कर दिया करो ना इसे। कभी कभी यार राइड भी नहीं मिलती है, और मेरे को हो गया कम से कम 1 घंटा, और ये देख रहे हो बस रील ही देख रहा हूँ, बस खाली रील। तो सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप ये आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो गाइस स्वागत करता हूँ आपका एक और ही नई सी वीडियो में। तो भाई आज है 25 तारीख और अपना फ्राइडे का दिन है, और तो हम निकले हैं कुछ 10:45, मतलब 10:30 बजे निकले थे। तो अभी टाइम हो रहा 10:45, और भाई हम जा रहे हैं एक राइड लेने। हमारे पास एक राइड आई थी जो कि अभी हम खड़े थे कालका जी में, एक राइड इससे पहले मैंने छोड़ दी थी। एंड इसके बाद जो है मैं अब दूसरी राइड को जो है पिक करने के लिए जा रहा हूँ। इनका नाम है मंसूर और इन्हें लेके जाना है जामिया, और मैं हूँ कालका जी पे। मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस रहने वाला है। आप लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद भाई, आप लोगों ने यार मेरी वीडियोस मतलब 300-400 व्यूज़ तक जो है लॉन्ग वीडियो जा रही है, तो उस चीज़ के लिए थैंक यू। ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहना, और तुम्हारा भाई ऐसे ही मतलब ब्लॉग्स लाता रहेगा। और आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को किस टाइप का जो है मोटो ब्लॉग पसंद है। तो चलो अभी फटाफट से इन भैया को करने चलते हैं पिक, और लेके चलते हैं जामिया, और देखते हैं इसके कितने रुपए जो है हमें रैपिडो देता है। भाई ये चीज़ ना यार रैपिडो की मुझे बहुत बुरी लगती है कि भाई मतलब मैं लोकेशन पे था 160 मीटर दूर था, मैं अच्छा वाला रोड पे था। पहले कह रहा कि अराइव करो जब जाके कॉल लगेगी। अब भाई मैं इतनी कीचड़ में आ गया हूँ ना, देख रहे हो कैसा पूरा मंडी एरिया है, फल फ्रूट की मंडी एरिया, और यहाँ पे हो रही है दवा की कीचड़, और यहाँ पे टायर भी जो है स्लिप हो रहा। अब वो बंदा मेरे को फ़ोन करके कह रहा भाई मैं तो बाहर खड़ा हूँ। अरे यार रैपिडो वालों ये चीज़ गलत है भाई, तुम अगर बंदा बाहर है तो मतलब 160 मीटर के अंदर अराउंड में तो तुम कॉल लगवा सकते हो। जब तक तुम बोल रहे हो जब तक अराइव नहीं करूँगा जब तक कॉल लगेगी नहीं, तो ये कोई सीन थोड़ी होता है। तो भाई मिल चुके हैं भैया, और लेके चलते हैं ना जामिया। अरे यार लोकेशन अंदर ले गई थी, मेरे से अराइव ही नहीं हो रहा है। अराइव कह रहा कि अंदर जाके अराइव करना पड़ेगा जब जाके कॉल लगेगी। वो अंदर कीचड़ में घुसा दिया पूरा लोकेशन ने। 3764। तो भाई भैया को कर लिया पिक और लेके चलते हैं जामिया, और इसका डिस्टेंस रहने वाला है 5 किलोमीटर। और देखते हैं कितना देता है रैपिडो हमें इसके पैसे, और फटाफट से चलते हैं इस राइड को भी करते हैं कंप्लीट। तो भाई उतार दिया भैया को, ड्रॉप कर दिया है। भाई चेंज दे देना अगर चेंज हो तो। 55 वहाँ से क्या मतलब? दो भाई उनसे ले लें दुकान वालों से, मैं कह रहा हूँ। अरे बादशाह भाई एक भैया वो कह रहे 5 रुपये दे देना। कैमरा उसमें क्या होगा? व्लॉगिंग करता हूँ, व्लॉगिंग क्या? मोटो व्लॉगिंग, जैसे वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे। अच्छा हाँ। अब हमारे पास दूसरी राइड आ चुकी है जो कि लेके जाना सावित्री नगर। तो चलो फटाफट से इनकी पिकअप लोकेशन पर पहुंचते हैं, और देखते हैं जो है कितना किलोमीटर का डिस्टेंस रहने वाला है, और कहाँ लेके जो है जाना है। तो भाई पहुंच चुके हैं इनकी भी पिकअप लोकेशन पे, और शाहिद नाम से ये राइड थी। और अभी कॉल कर लेते हैं इन्हें कि कहाँ जो है मेरे को मिलेंगे। OTP बताना भी, OTP 1238। 1238। जाना कहाँ पे? ये जाना भाई पंछी पार्क। ठीक है, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस रहने वाला है। ये वाला रोड है ना? हाँ। बैठ गए। तो भाई 8 किलोमीटर का डिस्टेंस रहने वाला, और लेके जाना भैया को पंछी, कुछ ऐसा नाम बताया, बट कोई नहीं छोड़ देते। और इसके लगने वाले हैं हमको 20 मिनट। तो चलो फटाफट से चलते हैं ड्रॉप लोकेशन पे, और देखते हैं इस 8 किलोमीटर के जो है हमें रैपिडो कितने रुपए देता है। वैसे 70 रुपये देने चाहिए, बट कोई नहीं, देखते हैं कितने रुपये जो है हमें रैपिडो देता है। 69 भैया, 69। ठीक है, थैंक यू। तो गाइस खाली बैठा हुआ था, राइड वगैरह तो बज नहीं रही, तो मैंने सोचा यार इसका ना इस साइड से मतलब ये जो थंब है, और यहाँ से ना ये उखाड़ देते हैं, और यहाँ से उंगली निकाल के जो है टच कर लेंगे, क्योंकि टच तो हो नहीं रहा था। जो टच का था वो हो गया ख़राब, और अभी इसे पूरा उखाड़ देंगे। देख रहे हो इतना तो उखड़ गया, थोड़ा सा और उखाड़ते हैं जिससे ये यूज़ करने में होगा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही थी हाथों में। तो अभी देखते हैं यार, ये तो शायद कपड़ा है, इसके बाद जो है हाँ, तो पूरा इसका
अच्छे से काम करेंगे। बैठे बैठे क्या करें जब करना हो कुछ काम। अपने पास एक राइड आई है, चलो चलते हैं उसके लेके। तो गाइस अपने पास आ चुकी है एक अफसाना नाम से राइड आई है। काफ़ी देर से बैठे थे तो रैपिडो ने भी सोच लिया चलो एक अच्छी सी राइड दे देते हैं। बट दी भी तो किसकी है, नोएडा की राइड मिली है और इन्हें लेके जाना है सेक्टर 15। तो कोई बात नहीं, सेक्टर 15 थोड़ा सा पास में है हमारे इधर से, तो वहाँ से जो है सेक्टर 15 चल देते हैं। बाकी यहाँ से थोड़ा बहुत तो पेमेंट मिल ही जाएगा, खाली बैठने से अच्छा है कि चलो यार चल देते हैं। और अभी बज रहे 12:30, तो मैडम को करते हैं पिक और पिक करने के बाद देखते हैं इसके कितने रुपए जो है मेरा रैपिडो देता है। और यार ये तो मेरे से फटा ही नहीं यार, बहुत हैवी है। मतलब इसे ना कल फाड़ेंगे, कल कट करेंगे इसे, क्योंकि देख रहे हो एक हाथ मेरा खाली है और एक हाथ में मेरा ग्लव्स है, तो अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे देखने में कि एक हाथ में पहन रखा। तो चलो अभी मैडम की पहुंच चुके हैं पिकअप लोकेशन पे और कहाँ पर हैं ये मिलेंगे मेरे को। तो परेशान करने के लिए राइड बुक करते हैं। तो देख रहे हो अभी ये वाली राइड आई थी अफसाना नाम से, और ये राइड में क्या हुआ, इन मैडम ने कर रही है अरे भैया आप वहाँ कैसे आ गए, आप यहाँ कैसे आ गए। तो भाई मतलब ड्रामे कर रही हैं। जो हुआ सो हुआ, अब देखते हैं थोड़ा सा और वेट कर ले तो कोई अच्छी खासी राइड भी मिल ही जानी है अपने को, ऐसा लग रहा थोड़ा सा। तो भाई कभी कभी यार राइड भी नहीं मिलती है और मेरे को हो गया कम से कम 1 घंटा और ये देख रहे हो बस रील ही देख रहा हूँ, बस खाली रील। तो भाई रील पे रील देख रहे आ रहा हूँ, बस राइड कोई मिल नहीं रही है अभी तक। और कम से कम मैं बैठा हूँ होश खास में अभी, और होश खास में अभी राइड बजी थी तो वो एक कैंसिल हो गई एंड दूसरी राइड बजी थी वो भी कैंसिल हो गई। और अभी भाई मेरे को कम से कम 1 घंटा होने वाला, समथिंग 1 घंटा होने वाला। तो यार अभी तक राइड बजी नहीं है, देखते हैं यार चलो कब तक जो है हमें राइड मिलती है। अभी तक तो कोई फ़िलहाल में राइड आई नहीं और 1 घंटा से मैं बैठा पड़ा हूँ। तो यार ये कभी कभी यार बैठना भी पड़ता है, खाली क्या करे भाई, हर टाइम हमें राइड नहीं मिलती, तो कभी कभी इंतज़ार करना पड़ता है कि राइड वगैरह मिल जाए। तो अभी हमारा यार काम भी नहीं हुआ है और बहुत देर से यार मैं खाली भी बैठा पड़ा हूँ, तो मतलब बहुत ना बुरा सा लग रहा है यार। मतलब आज आया हूँ तो अभी एक राइड आई है, तो भाई हमने एक राइड आई है भाई, एक राइड आ गई, उठ जा भाई। ये देखो भाई एक राइड अभी हमने उठा ली है, कुंडुला नाम से राइड है और इसे लेके जाना है मालवे नगर कह रहा हूँ महिपालपुर। तो अभी महिपालपुर रह के चलते हैं इस राइड को और देखते हैं इसके कितने रुपए जो है मैं रैपिडो देता है। तो चलो अभी मिलते हैं फटाफट से इनकी पिकअप लोकेशन पे। हमने सेटअप वगैरह सब कर लिया और चल रहे हैं अभी इनकी लोकेशन पे और इन्हें लेके जाना महिपालपुर। और अभी डिस्टेंस रहने वाला 1.2 किलोमीटर का पिकअप और अभी चलते हैं फटाफट से। और मैंने इसमें छेद कर लिया, देख रहे हो तो इसमें छेद कर लिया। तो अभी चलते हैं महिपालपुर, लेके चलते हैं भैया को। वैसे तो 8-10 किलोमीटर होगा, 100-150 रुपये की राइड तो बनी जाएगी यार, इतना तो होना ही चाहिए। तो भाई भैया आ चुके हैं यार, बतेरी देर में आए, दिमाग ख़राब कर दिया सारा। तो करते हैं इसे पिक और लेके चलते हैं इसे महिपालपुर। भाई महिपालपुर की राइड थी इस वजह से मैंने उठा ली, वरना इतना टाइम में रुकता नहीं हूँ। तो भाई 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसके लगने वाले हैं 18 मिनट। तो चलो फटाफट से पहले पहुंचते हैं महिपालपुर और उसके बाद देखते हैं वहाँ से कोई अच्छी सी राइड मिलती है तो सही है। तो भाई ये देखो अब मतलब फौजी जो है ट्रिपलिंग कर रहे हैं एक बाइक पे। देखो 3 बंदे, एक ने हेलमेट डाल रखा, 2 बंदों ने हेलमेट डाल ही नहीं रखा। और अगर इसकी जगह कोई आम आदमी होता ना तो भाई चालान काट देते पुलिस। तो आप लोग चेक कर सकते हो, मतलब कि 2 बंदों ने हेलमेट नहीं पहन रखा, ऊपर से ट्रिपलिंग कर रखी है। तो यार ये देख रहे हो, मतलब इनके लिए कोई रूल्स नहीं है। और अभी कोई आम आदमी, गरीब आदमी होगा, अगर वो बंदा कहीं घर से बाहर निकल जाएगा किसी चीज़ के लिए, उसका ले तुरंत चालान काट देंगे। तो भैया पहुंच चुके हैं ड्रॉप लोकेशन पे और करते हैं ड्रॉप। हमसे वो कर रहा था, कह रहा अंदर आ जाओ। अंदर में भाई आधा घंटा लग गया मेरे को। तो वेटिंग चार्ज तो देना पड़ेगा ना भाई, मैंने बोला था बाहर आ जाओ, कह रहा मैं चल नहीं सकता इतना। तो भाई मत चलो, कोई दिक्कत नहीं भाई। वैसे तो कस्टमर बहुत तेज़ चलते हैं, सही बता रहा हूँ। अभी पता है क्या सीन हुआ, अभी मेरे राइड आई थी 18 किलोमीटर की ये राइड है और इसे लेके जाना सीपी में मेरे को 12 खंबा में। और ये थी राइड बुक कर रखी थी कस्टमर ने और इसके दिखा रहा था उन्हें 146 रुपये। तो भाई ऐसा सीन है कि इन्होंने दे दिया पार्सल मुझे, इतना लंबा कोई डंडा था, इतना 1 हाथ लंबा डंडा सा दे दिया। और भाई इसे लेके जाना मेरे को 12 खंबा पे और कह रहे हैं भाई हम इसी पे बेचते हैं। अब यार मैंने भी मना इसलिए नहीं करा ना कि यार
फिर वही है ना, एक तो राइड बज नहीं रही, राइड बज रही है तो भाई बहुत छोटी छोटी बजी। मैंने कहा चलो छोड़ो, 18 किलोमीटर की राइड है, लेके चल देते, कोई बात नहीं। देख रहे हो ये डंडा दिया है मेरे को, जो कि इधर मोड़ूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, इधर मोड़ू तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसे ऐसे रख के ले जाता हूँ बैग में, तो मेरा बैग खुल जा रहा बार बार, इसे ऐसे करके ले जाना पड़ेगा यूँ करके। तो यार मैं मतलब यार लेना नहीं चाहता, बट यार वही है ना, राइड भी नहीं बज रही है, तो मैंने कहा चलो यार ले ही लेते हैं। कोई मतलब ना बजने से तो सही है कि अपने इधर पहुंच भी जाएंगे, और इसके जो है ज़्यादा वजन भी नहीं है तो ज़्यादा पैसे भी मिल ही जाएंगे। तो चलो अभी फटाफट से चलते हैं ड्रॉप लोकेशन पे और दिखाते हैं इसके कितने रुपए जो है मेरा रैपिडो देता है। 153 पार्सल में कर दिया करो ना इसे, मैंने नहीं किया था, बुकिंग नहीं किया। क्योंकि ना देखो ऐसा है ना, महंगा आइटम है। अब यहाँ के कोई ना ड्रॉप कर देगा ना, तो उसके बाद आपके पास उसका कुछ नहीं रहेगा डाटा राइड में, ये दिक्कत आती है। ये रैपिडो से करा मुझे पता ही नहीं था। नहीं, रैपिडो में पार्सल की भी होती है ना, पार्सल में ये रहता फोटो बंदा खींचेगा उसका पूरा, जब होता है ना, क्या कहते हैं, पोर्टर से होता है। पोर्टर से भी होता है, रैपिडो से भी होता है। क्योंकि लास्ट में ना जैसे अभी मैंने आपको पार्सल दिया, पार्सल में ये रहता कि OTP मांगता, जब देता मैं आपको, उससे ये रहता कंफर्म होता है कि हाँ मैंने सही जगह पहुँचाया। तो भाई कर दिया ये मैंने ऑर्डर डिलीवर, और इसके मिल गए हैं 153 रुपये। और मैंने समझा दिया भाई, मैं समझा ही सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई राइड में करोगे तो अगली बार तुम्हें ही दिक्कत आ सकती है, मैं यहाँ आके कहीं ड्रॉप कर दूँ और तो आप लोगों तक पार्सल ही ना पहुँचे, क्या फ़ायदा। तो गाइस भाई साहब अब बज चुके हैं भाई शाम के 5, और अब हम जा रहे हैं घर। हमने जो है राइड वगैरह सारी कंप्लीट कर दी, इसके बाद कोई राइड बजी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं घर ही चलते हैं। तो सुबह में आया था 10:45 पे, मतलब वही टोटल मोटा मोटा 11 मान लो, 11 बजे मैं आया था। और हमने काम करा पूरा टोटल 6 घंटे। तो 6 घंटे में जो हमारी अर्निंग हुई है, 11 बजे से मानोगे तो 5 बजे तक होते हैं, 6 घंटे होते हैं। 6 घंटे में हमने अर्न करे हैं 1057 रुपये, टोटल 1057 है विद फ्यूल। 200 रुपये का उसमें से फ्यूल काट लो, बचे 857 रुपये। उसमें से 100 रुपये का मैंने कुछ खा पी लिया था, तो बचे 757 रुपये। तो आज की टोटल अर्निंग हुई है 6 घंटे में 757 रुपये। तो गाइस सही बताना, ये बताना कि गाइस जो मेरी अर्निंग हुई है 6 घंटे में अच्छी हुई है या नहीं हुई है। एंड मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जो भी चैनल पर नए आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। ऐसे ही तुम्हारा भाई मज़ेदार सी वीडियो लाता रहेगा और ऐसे ही डेली अर्निंग्स के बारे में आपको बताता रहेगा।